सरोगारा पंचायत अंतर्गत रमनिया पोखर में मदरसा दीने तालीम चश्मे रहमत रमनिया पोखर कमेटी गठन को लेकर सभी ग्रामीणों के सर्वसम्मति से चुनाव कराया गया, जिसमें सभी गांव वाले शांतिपूर्वक माहौल में वोटिंग करवाया, जिसमें टोटल वोटर 65 थे, जिसमें 2 तरह के पोस्ट था। एक तालीमी याफ्ता जिसमें 2 सीट की वोटिंग हुई और 2 सीट गार्जियन की, यानी कि दोनों पोस्ट को मिला के टोटल 4 मेंबर की गठन हुई, जिसको लेकर के वोटिंग करके चुना गया, जिसमें तालीमी याफ्ता के लिए एक रोज़ी बेगम पति मोहम्मद फिरोज़ आलम जिसको 51 वोट मिले और 2 शाहिद राजा जिनको 34 वोट मिले, बाकी और 2 मेंबर, एक मोहम्मद शाहजहां जिसको 28 वोट मिला और 2 मोहम्मद मुस्तफिज जिनको 42 वोट मिला। बाकी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए सभी मेंबर के सर्वसम्मति से चुना जाएगा। चुनाव जीतने के बाद सभी लोग सभी आवाम का शुक्रिया अदा किया और मदरसा को सही तरीके से आगे बढ़ाने और बच्चों की अच्छी तालीम हासिल हो सके, यही निर्णय लिया गया सभी मेंबर की तरफ से। जिसके बारे में यहाँ के लोग काफ़ी खुशी जता रहे थे और खुश लग रहे थे, वो कैंडिडेट है। जानने के सबसे पहले जानेंगे सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और कांग्रेचुलेसन आपको कि आपको जो इतना बड़ी जीत मिली है। वेलकम, शुक्रिया। बताइए आप इस बारे में। मेरी वाइफ रोजी बेगम जी चुनाव में हम लोग 9 कैंडिडेट थे जी। हम लोगों का लगभग 3-4 महीना से जद्दोजहद चल रहा है, बैठक चल रहा है कि बैठक हुई, नतीजा नहीं कुछ निकला। लास्ट में हम लोगों को चुनाव में आना पड़ा। चुनाव में आए, इन 9 कैंडिडेट में से मेरा 51 वोट के साथ हम लीड किए। सेकंड पोजीशन में शाहिद रजा है। हम सारे आवाम, सारे रमनिया पोखर के पब्लिक सभी से शुक्रगुजार हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में आदमी आते हैं, मुखिया मेंबर अदरवाइज़ कुछ आते हैं चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में आज कुछ कमाया। ये एक रसूल का घर है जो हमारे मदरसा है और उस घर में मैं आज सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आया हूँ। मैं तहे दिल से इस गांव के आदमी से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस मदरसा में जो भी हो, लीगली हो, प्रोसेसिंग में हो, और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सबको लेके मैं कोई भी हम लोग डिसाइड करेंगे। हमारी कमेटी है, 6 आदमी है उसमें, जैसे तालीम याफ्ता में रोजी बेगम मेरी वाइफ, और तालीम याफ्ता में दूसरा नंबर शाहिद रजा, और गार्जियन में मुस्तफिज आज़ाद और क्या बोलते हैं शाहजहां, और गार्जियन में इसमें डोनेटर में, ज़मीन डोनेटर में हम लोग का पहले ही 2 हो गया था सिलेक्ट, उसमें से एक लाल मियाँ और दिलशाद आलम। हम 6 लोगों को चुन के ये समाज के लोगों ने भेजा है और हम शुक्रिया अदा करते हैं इस समाज का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जो भी काम होगा, जो भी बैठक होगी, जो भी बात होगी, हम सारे गांव के समाज के लोगों को लेके बैठ के इस मदरसा का कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी काम करेंगे, सबको लेके सबके हित में काम करेंगे, सबका राय मशवरा लेके काम करेंगे। यही कह के मैं अपना वक्तव्य को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि इसके बाद तो आप जो नायब सदर का जो गठन करना है जी, जो सेक्रेटरी मेन होता है जी जी, उसका गठन होगा, तो वो कब तक हो जाएगा? वो हम लोगों का अभी डिसाइड हुआ अंदर। अच्छा, तो लमसम 12 तारीख का डेट हुआ है। सदर सेक्रेटरी जी, वो हम लोग बैठेंगे, हम लोग जी जी जी, हम लोग 6 आदमी हैं। हम लोग का कमेटी में 6 चुन के आए हैं, 6 आदमी हैं। उसमें हेड मुदर्रिस, सदर मुदर्रिस रहेगा, और उसमें एक वोट इसका बीएओ का या एसडीओ का, जिसका भी है राइट है। अगर होगा हम लोगों का सहमति, 6 आदमी बैठ के अगर हम कर लेंगे, खास करके हम चाहेंगे कि हम लोगों का बैठ के ये सब सहमति से हम लोग डिसाइड कर लें, क्योंकि ये मैटर हम लोग का चुनाव में आया। हम नहीं चाहेंगे, खास करके ये चीज़ मैं नहीं चाहूँगा कि हम 6 आदमियों के बीच में ये और हम लोग चुनाव में जाएं। मैं चाहता हूं कि इसको हम लोग बैठ के हल कर लेंगे, सदस्य सेक्रेटरी का गठन कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है और हमको लगता है कि हो जाएगा। और आवाम, यहाँ की आवाम जो इतना भरोसा करके आपको वोट दिया, जिताया इतने भारी मतों से, तो क्या उम्मीद करेंगे कि सुचारू रूप से मदरसा को और जो है तरक्की? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मदरसा हमारा जैसा है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इस मदरसा में आए, अच्छे टीचर बहाली हो। टीचर का हम लोग का प्रोसेस है, बहुत सारे टीचर हैं जो रिटायर हो चुके हैं और टीचर का बहाली है। हम लोग चाहेंगे जो अच्छा इसमें से क्वालिटी, जो पढ़े लिखे हो, उसको हम लोग चुन के लाएंगे। और ये मदरसा एक, अगर मास्टर को या टीचर को या मौलवी मौलाना को, किसी को हम लोग अगर चुन के लाते हैं तो ये 30 से 35 साल के लिए आएगा। आने के बाद
हम अगर गलत एक टीचर को किसी को भी लेके आ गए तो हमारा मदरसा के लिए, हमारे गांव के बच्चे के लिए, हम लोगों के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा होगा। और मैं चाहूंगा कि खिलवाड़ जैसा काम कोई नहीं हो। अच्छे से अच्छे काबिल हमारे गांव में है और जैसा हम लोग चाहेंगे कि इन लोगों को चुन के हम लोग मदरसा में टीचर बनाएंगे और इंशाअल्लाह मदरसा को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे। यही मैं कह के अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज आलम, मेरी वाइफ लीडेड 51 वोट के साथ रोजी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कैंडिडेट रोजी बेगम के जो हस्बैंड थे वो थे, और उसके साथ और भी यहाँ पे जो शाहिद रजा, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर बहुत बहुत आपको बधाई और कांग्रेचुलेसन। जी आपको भी हमारे तरफ से और हमारे समाज की तरफ से आपको भी कांग्रेचुलेसन। ये आपने मीडिया कवरेज कर रहे हैं अभी। बाकी रहा एक सवाल ये सर कि नॉर्मली देखा जाता है खास करके मदरसा को लेकर बहुत तरह से कमेटी में बैठक होती है, झगड़ा होता है, मार फसाद होता है, लेकिन ये एक अच्छा मिसाल कायम किया आप लोग के वोटिंग का सिस्टम लाए। ऐसा कभी हम नहीं देखे थे, अब पहली बार हम देखे लाइफ में, फर्स्ट टाइम। और सभी जो जितने भी लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी लगेगा ये नया मिसाल कायम किया आप लोग, बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले मैं समाज का शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा। जब प्यार मोहब्बत से अपने चुनाव किया, जो भी हम लोग लड़े इलेक्शन वो हम लोग को बाहर के नहीं थे, सब यहीं के थे और पीसफुली हर काम हो गया हम लोग का। इस चीज के लिए हम तहे दिल से अपना मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। बाकी रहा मदरसा का डेवलप का काम, जो हम लोग 6 मेंबरान चुने, 2 डोनर, 2 तालीम याफ्ता, 2 गार्जियन, वो 6 चुने। इन 6 में से हम लोग को सबको एकजुट होकर के बाकी जो हम लोग से मान लीजिए शिकस्त हुए वो लोग को लेकर के हम लोग को मदरसे को प्रोग्रेस करने लाना है। ये नहीं कि हम लोग जीत गए वो लोग हार गए, वो लोग भी हार के भी जीते हुए हैं। उनको भी साथ में जी बिल्कुल साथ में रखेंगे, बिल्कुल साथ में रखेंगे वो लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। वो लोग छूटना भी चाहे तो हम छोड़ेंगे नहीं। लोग बहुत अच्छी चीज, यही बात बोलेंगे हम। जी आपका नाम सर? मेरा नाम शाहिद रजा। जी सर। चलिए बहुत अच्छी चीज है, यही तो है। हार जीत तो महज एक मतलब ये आवाम फैसला तय करती है, हार जीत तो होते रहता है, इससे निराश नहीं होना है। यही तो समाज के डेवलपमेंट के लिए यही नहीं है, और तरह के इलेक्शन आएंगे सभी को एक साथ आके तब जाके तरक्की हो सकता है। तो ये सारा न्यूज था आप तक हम पहुंचाने की कोशिश किए, और यहाँ पे जो हेड मेन रोल अदा किया इस वोटिंग में मुखिया जी एंड इसके साथ जो सदर मुदर्रिस है उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेंबर हम जिसके बारे में बात कर रहे थे मैन यही लोग हैं, इन लोग ही बदौलत जो आज इस तरह से शांतिपूर्वक चुनाव जो संपन्न हुआ और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया और एक मिसाल कायम किया। सबसे पहले तो आप लोग जो इलेक्शन करने का निर्णय लिया इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको। आप सबको मीडिया वाले को भी मुबारकबाद, यहाँ के अवाम उन्नास को भी मुबारकबाद, खास करके नौजवान तबका को जिन्होंने बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया और इस चुनाव में बहुत तरह का सहयोग किया। और अल्लाह के फजल से हमारे मदरसे का जो इंतज़ामिया कमेटी की जो आज तश्कील हुई मेंबरान की, वो बहुत क्या कहते हैं शांति से और इत्मीनान माहौल में अंजाम पाया। इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि कितने पोस्ट में है, कितने कैटेगरी के वोटिंग हुआ यहाँ पे? यहाँ आज हम लोगों का 2 कैटेगरी का वोटिंग हुआ। एक जो तालीम याफ्ता खास करके जो उर्दू और फारसी में जानकारी रखता हो या फिर उस पर महारत रखता हो, और जो गार्जियन हो जिनका बच्चा हमारे मदरसा में पढ़ रहा है, ज़ेर तालीम है, ऐसे लोग चुनाव में हिस्सा लिए। और इन्होंने गार्जियन मेंबरान की हैसियत से 2 मेंबरों का इंतखाब किया, जिसमें 8 मेंबर हमारे गार्जियन में थे और 9 मेंबर इस्लामी तालीमात में थे। उस 9 मेंबर इस्लामी तालीमात में से 2 का इंतखाब हुआ। वालिमी में आज जो चुनाव हुआ उसमें मोहम्मद शाहिद रजा और एक रोजी बेगम जो तालीमी मेंबर इस कैटेगरी में इंतखाब हुए, और गार्जियन में एक मोहम्मद शाहजहां और दूसरा मुस्तफिज आलम, ये 2 चुनाव हुए। तो लास्ट में कहेंगे कि कोठिया के अवाम दिगर तुम बहुत सारे मदरसे में ऐसे मामला देखा गया है कि आपस में झगड़ा करते हैं, नहीं हो पाता सुलझा। जी जी। तो ये बात जो है प्रशासन कानून तक चली जाती है, जब हाई कोर्ट तक चली जाती है, लड़ते हैं। तो ये क्या कहना चाहेंगे अवाम? देखिए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये जो गांव है ये पढ़ा लिखा गांव है। यहाँ के अक्सर लोग पढ़े लिखे हैं, खास करके नौजवान तबका पढ़े लिखे और बहुत सूझबूझ हैं। और यहाँ के जो गार्जियन हजरात हैं इन लोगों ने बहुत संजीदगी का मुजाहरा किया और नौजवानों को समझाया। कई दौर की मीटिंग हुई, सब लोगों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि आप सब लोग मिलजुल करके इंतज़ामिया कमेटी की तश्कील हो। बिला आखिर ऐसा नहीं हो पाया और सब लोगों ने इत्तफाक इस बात पर किया कि चुनाव के ज़रिए मेंबरान का चले, और सब लोगों ने इसको पसंद भी किया और हिस्सा भी लिए, और इस पर सब लोग मुतमईन है। चुनाव से सब लोग मुतमईन है, सब लोग मुतमईन है। मोहम्मद मुमताज़ अहमद, माविन मदरसा
दीनी तालीम चश्मे रहमत रमनिया बहुत पोखर। शुक्रिया। फिर आप सब मीडिया वालों का भी शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मुमताज साहब, और भी हैं यहाँ पे मुखिया जी, उनसे बात करना चाहेंगे पूरे इलेक्शन तक, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक रहे। सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, जो इतना संजीदगी से आराम से शांतिपूर्वक जो इलेक्शन करवाए आप। जी, मैं मोहम्मद शमीम अख्तर, जी मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सारोगढ़ा। जी सर। आज मदरसा रमनिया पोखर के प्रांगण में बहुत शांति से, बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन कराया गया। इसमें खास करके यहाँ के मुदर्रिस है, उन लोगों की तरफ से बहुत ही हेल्प मिला और अच्छा नतीजा आया। तब यंग लोग चुने गए हैं। उम्मीद करेंगे कि मदरसा का विकास हो, बढ़िया से डेवलपमेंट करे, काम करे और सबों को लेके चले। बस यही हमारी इच्छा है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि शमीम साहब, जो सारोगढ़ा पंचायत से बिलोंग करते हैं। ऐसे स्थापक और मैं तमाम तरह लोगों को, खासकर कोटिया के जितने अवाम और सीमांचल के अवाम है, कि आप लोग जो आपस में मदरसा को लेकर, कमेटी को लेकर आपस में झगड़ते हैं, ऐसा ना करें। आप लोग भी इस तरह एक नया मिसाल कायम करें और वोटिंग के द्वारा आप लोग प्रोग्राम कीजिए, ताकि जो सुचारू रूप से हो। तो ये सारा मैसेज आप तक हम पहुंचाने की कोशिश किए। मैं हूं राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। तो बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अगर हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब में देखना, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर अपना कमेंट में लिखिए कुछ। ये सारा न्यूज आप तक पहुंचाने के लिए, तब तक के लिए शबा खैर, धन्यवाद।